तो दोस्तों जब 7 लाख लोगों से पूछा गया एक सर्वे के अंदर कि आप क्या मानते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है या फिर नहीं है, उसमें से करीब करीब 6 लाख लोगों ने बोला कि हम स्टॉक मार्केट से कोसों दूर रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि स्टॉक मार्केट से हमारे घर भी बिक सकते हैं। ऐसी इंडियन मेंटालिटी के साथ अगर लोग जाकर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर 95% चांसेस है कि वो उस डर की वजह से ही काफ़ी सारे लॉसेस को इनकर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बिगनर को जानने चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिकली स्टॉक्स है क्या, स्टॉक मार्केट क्या है, उसके अंदर रिस्क कितना है और डीमैट अकाउंट से लेकर उसकी ओपनिंग कैसे होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है बट इतना आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जो हमारी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है ये करीब करीब 10 वीडियोस के अंदर आएगी। हर वीडियो की ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट रहेगी जहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश बिंद्रा और आप दिख रहे हैं टेक मंत्रा। तो चले। दोस्तों मैं एक बंदा हूं जिसका नाम है अंश और मैं जाके रिलायंस के 500 शेयर खरीदता हूं। अब शेयर्स क्या है भाई? अब दोस्तों ये जो शेयर्स है ये करीब करीब कुछ प्रोपोर्शनेट है उस कंपनी का हिस्सेदारी, यानी कि जब मैं उस रिलायंस के पास जा रहा हूँ तो मैं 500 शेयर जब ले रहा हूँ तो उसके अंदर मैं रिलायंस के अंदर एक छोटी सी हिस्सेदारी ले रहा हूँ। ये जो छोटी सी हिस्सेदारी होती है ये करीब करीब 0.0 कुछ परसेंटेज के अंदर होती है। एंड इस हिस्सेदारी से क्या मेरे को फायदा है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरे को डिविडेंड के थ्रू प्रॉफिट्स मिलेंगे और मेरी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ेगी। और दोस्तों जब वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो मेरे जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली डूब जाते हैं। तो ये जो शेयर्स है दोस्तों ये बेसिकली एक कंपनी के लिए फंडिंग का तरीका है, कंपनी की फंक्शनिंग के लिए तरीका है। अब मेरी अगर कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, वो XYZ कंपनी जाके सेबी पे जाकर यानी कि लिस्ट करती है कि मेरे को भाई 5 लाख रुपए की जरूरत है और एक शेयर जो है मैं उसको 500 रुपए का बेचना चाहता हूं, तो 1000 शेयर सेबी लिस्ट कर देगा कि इस XYZ कंपनी को जरूरत है। तो आप जैसे काफ़ी सारे लोग जो है वो आएंगे और मेरी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदेंगे। पर जब मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मैं आप लोगों को डिविडेंड दूंगा और आप मेरी कंपनी के अंदर एक छोटी सी हिस्सेदारी भी ओन करते हैं। तो वो जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट्स में मिलेगा आपको, पर जब लॉसेस होएंगे तो आपको उसके अंदर भी सहन करना पड़ेगा। तो ये होता है शेयर जहाँ पर आप जाके कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी लेते हैं। ये दोस्तों बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इन्वायरमेंट में चलता है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है कि क्या जब मैं इस कंपनी में लूँगा तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आपको वो पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो आगे जाके कंपनी जो उनके प्लान्स है वो आगे बढ़ सकते हैं, वो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव चांसेस कितने हैं ग्रोथ के, वो कंपनी डूब सकती है या वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर रहेगी। तो ये सब आपको प्रॉपर एक स्टडी करनी होती है, तब जाके आप शेयर्स लेते हैं। और करीब करीब दोस्तों इंडिया के अंदर जो रिटर्न रेट है वो मिनिमम 5 साल में 18% है, यानी कि हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर आपकी जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो हर 4 साल में आपके पैसे जो है वो डबल होएंगे। ये इंडिया का एवरेज रिटर्न रेट है। 18% से ऊपर आपको जो भी मिलेगा वो आपको प्योर बोनस मिल रहा है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या जो स्टॉक मार्केट है या फिर क्या जो जब आप शेयर्स खरीदते हैं वो रिस्की है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे जस्ट वही बात करी कि जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर्स ले रहा हूं, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो 1 रुपए का अगर मैं शेयर खरीदता हूं वो अगले 10 दिन में 10 रुपए भी हो सकता है, या अगले 10 साल तक वो 1 रुपए पे भी अटक सकता है, या फिर अगले ही हफ्ते वो लॉस में जा सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कहते हैं कि उसने उसकी प्रॉपर स्टडी आप लोगों को स्टॉक खरीदने से पहले, शेयर खरीदने से पहले होनी चाहिए। अगर मैं जाके कोई भी ऐसी वैसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लूँ, 10 रुपए का शेयर जिसका ना आगे है ना कोई पीछे है, वो कंपनी अगर कल को डूबती है तो उसके अंदर मेरे को लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे। जबकि अगर मैं प्रॉपर जाके सोच कर विप्रो के अंदर या फिर टाटा कंसल्टेंसीज के अंदर या फिर रिलायंस की कोई कंपनी के अंदर या फिर मैं किसी के अंदर भी अगर शेयर खरीदता हूँ स्टडी के बाद, तो उसके अंदर चांसेस है कि मेरे को 18% का रिटर्न मिलेगा।
ये इंडिया का एवरेज रिटर्न रेट है जब आप शेयर्स खरीदते हैं। और दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, एक बिगिनर होते हुए। जो बड़े लोग होते हैं वो तो हर महीने का करोड़ों रुपए बांधते हैं, लाखों रुपए बांधते हैं कि मैंने स्टॉक में इतना इन्वेस्ट करना ही करना है। पर मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 1500 से 2000 रुपए या फिर 1000 रुपए, जो कि एक आइडियल इंडियन इंसान अफोर्ड कर सकता है एक स्टॉक्स के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि वो आपका एक एसेट ही है एक तरीके से, पर उस एसेट के अंदर रिस्क भी आता है। दोस्तों जैसे कि अब मान के चलते कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वो प्रॉपर्टी 2 महीने के अंदर ही डबल हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी के 2 महीने के अंदर ही वो दाम डबल हो जाएंगे, मैं उसको बेचूंगा और उस पैसे से फिर एंजॉय करूंगा। सेम दोस्तों स्टॉक मार्केट है, रिस्क इन्वॉल्व है, बट अगर आप अच्छे से स्टडी करके हर चीज करते हैं तो उसके अंदर आपकी अनसर्टिनिटीज के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप 1000 से 2000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं 25 सालों तक, और मिनिमम अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं दोस्तों कि आपको रिटर्न रेट 18% मिल रहा है, तो ये करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख के अंदर आपको टोटल आपका जो एंड में अमाउंट होगा 25 साल के बाद वो इतना होगा। अगर आप हर महीने 1000 रुपए भी करते हैं और हर साल आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट को बढ़ाते भी जाते हैं। दोस्तों एक कैलकुलेटर है जिसको हम कहते हैं SIP कैलकुलेटर, कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कितने रिटर्न रेट पर, कितना आप इंक्रीज करेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए। वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा ताकि आप लोग जाकर कैलकुलेट कर सके कि अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 10 साल के बाद आपका अमाउंट कितना होएगा रिटर्न आने के बाद। तो ये दोस्तों काफी सारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप ध्यान में लेके चलते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई रखेंगे, अगर आपके इन्फ्लुएंस में लोग जो कुछ कहते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे और वो 1 महीने बाद ही 20,000 के 40,000 हो गए या 2 महीने में मेरे पैसे ट्रिपल हो गए, और अगर आप उस लालच के अंदर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस चीज के अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100 में से 98 लोग, 100 में से 98 लोग अपने पैसे को खो बैठेंगे। इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर पेशेंस, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क झेलने की शक्ति आप लोगों में होनी चाहिए। अब पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों जब भी आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोशिश ऐसा करो कि आप अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो। एक ही कंपनी के अंदर 1000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वो कंपनी अगर आने वाले टाइम के अंदर डूब गई तो आपके पूरे 1000 रुपए डूबेंगे। पर अगर मैं इसको पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दूं, यानी कि 1000 रुपए को अगर मैं डिवाइड कर दूं 200 रुपए एक में, 300 रुपए एक में, 100 रुपए एक में, 100 रुपए एक में, उनके अलग अलग शेयर्स ले लिए, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो मेरा रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, मैंने अपने रिस्क को डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 2 कंपनी जो है मेरी पोर्टफोलियो में 1 महीने की, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो बाकी कंपनीज के अंदर जो मैंने अपना इन्वेस्ट कर रखा है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जो मेरा जहां पर 2 कंपनीज के अंदर रिस्क है वो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, साथ में मैं थोड़े से प्रॉफिट्स के अंदर भी जा सकता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होता है। कुछ आपको समझ भी आ रहा होगा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग पेशेंस के साथ, स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग एक छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट आप लोगों को हायर रिटर्न रेट्स मिल सकते हैं। दोस्तों FD के अंदर जितना रिटर्न रेट मिलता है उससे 2 से 3 गुना रिटर्न रेट मिलता है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, बट थोड़े से रिस्क के साथ, जो मैं बार बार आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि आप जाके स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो ही करो, और आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि मैंने किन किन स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। दो मैं 18 साल का नहीं हूं, मैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट से कैसे कैसे करता हूं आप लोगों को सब एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेसिकली इंडिया के अंदर अगर मैंने स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसके लिए मेरे को क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारा एक लीगल प्रोसीजर है, स्टॉक मार्केट इलीगल नहीं है इंडिया के अंदर, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप कैसे खरीद सकते हैं। तो आपको बेसिकली 3 आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। जब आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स है तो आप जाके अपना एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं जहां पर आपके सारे स्टॉक्स जो है वो पड़े होते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की वैल्यू इतनी हुई, कम हुई। एक बैंक अकाउंट की तरह ही एक डीमैट अकाउंट होता है जहां पर आपको पता चलता रहता है। नॉर्मल बैंक अकाउंट की बात करें तो वहां पर इंटरेस्ट आया, आपके पैसे गए, आपके पैसे आए। तो यहाँ पर यही है, आपने कौन से स्टॉक्स को खरीदा, आपने कौन से स्टॉक्स को बेचा, कितने पे खरीदा था, कितने पे बेचा। तो डीमैट अकाउंट यही है सिर्फ, जहां पर आप लोग अपने स्टॉक्स को देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हो डीमैट अकाउंट के अंदर। एंड दोस्तों आप
अगर सोच रहे हो कि यार मैं अभी बैठा हूँ घर के अंदर, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? कोई गूगल पे वेबसाइट है क्या, stockmarket.com? क्या इंडिया के अंदर कोई वेबसाइट है भाई stockmarket.in या government.in जाके 1000 रुपये लगाओ मेरे 18%? नहीं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली काफ़ी सारे ब्रोकर्स है जो बिल्कुल 0% कमीशन पे काम करते हैं, ना के बराबर कमीशन है। 0.1% या 0.2% उनकी कमीशन है, 0.01% ऐसे कमीशन है। वो भी गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो वही लेते हैं। तो उनमें से एक जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं करता हूँ जीरोधा जो है दोस्तों, वो बहुत ही प्रीमियम आपका यहाँ पर ब्रोकर है जो आपको स्टॉक्स परचेज करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और है जो कि एंजल ब्रोकिंग है। 300-400 रुपये लगता है सिर्फ एक अकाउंट को खोलने में, 299 399, और उसके बाद वो अकाउंट आपका हो जाता है जीरोधा पे। एंड उसके अंदर जब भी आप कोई स्टॉक्स को परचेज करते हैं या फिर स्टॉक्स को बेचते हैं तो एक बहुत मिनिमम ब्रोकरेज फीस लगती है, कोई हाई परसेंटेज इस पर नहीं होती कि आपको उनको कोई कमीशन देनी होती है। तो एक्चुअली वो अब आप सोच रहे हो ये सॉफ्टवेयर कैसे कमाते हैं, आई मीन ये जो ब्रोकर्स है ये कैसे कमाते हैं? वॉल्यूम इज द किंग। वॉल्यूम इज द किंग मतलब जितनी ज्यादा आप लोग उन पे जाओगे, 10-10 रुपए करके भी वो कमीशन के अंदर ही उनका दिन के रेवेन्यू करोड़ों रुपए में होती है। तो बेसिकली इन सबको अगर हम बातों को साइड रखें तो ये कुछ ब्रोकर्स है, सबके नाम और लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली इंटरेस्टेड हो ये वीडियो देखने के बाद, तो आप लोगों का आज का टास्क ये है कि आप लोगों ने जाके कुछ जो मैंने नीचे ब्रोकर्स दे रखे हैं, जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग, आप इन पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उनके सारा ऑनलाइन है, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाएगा। आप जाके लिंक के थ्रू या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक्स को चूज कैसे करना है। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ मैं बेसिकली डेमो अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि मैंने स्टॉक को कैसे खरीदा। और फिर चौथी, पांचवी, 6th वीडियो में मैं ट्रैक करूंगा कि मैंने अपने 10,000 रुपए को कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करे और मेरे को कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस होएगी, आप लोगों को एक किंग बनने में टाइम नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट के। पेशेंस इज द की दोस्तों, जल्दी रिटर्न्स के चक्कर में अपने पैसे मत गवा बैठना। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, जहां पर हमने भरपूर स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बारे में बात करी। आगे आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आएगी स्टॉक मार्केट पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे, ताकि अगर वो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो वो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में आपको क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव्ड नजर आएगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।